वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो चैप्टर होने वाला है, जो टॉपिक होने वाला है, ये आज मैं इसी चैनल पे डिस्कस करेंगे हम लोग, एंड आई विल बी अपलोडिंग इट ऑन दिस चैनल। ब्रिटिशर जो थे, ये 8th क्लास की हिस्ट्री में भी इनफैक्ट आईसीएससी में ये चीज़ बताई जाती है कि जब ब्रिटिशर भारत आए थे तो दे केम एज ट्रेडर्स। वो ट्रेडर बन करके आए थे। दे केम एज ट्रेडर्स एज एन इकोनॉमिक पावर, एंड सून they became the rulers by annexing the states in India. So from traders to rulers, कैसा यह रहा ये सफ़र, उस चीज़ को हम किनारे रखेंगे। क्योंकि अभी हम शॉर्ट में एक बार बात कर लेते हैं 1757 से 1857 तक के समय के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हुई 1757 से 1857 तक, काफ़ी सारी चीज़ें रही। ठीक है। अब जैसे कि क्या हुआ था जब ये शुरुआत में आए थे, तो when they were at the frontier of India, at the Indian frontier, यानी भारत का जो बाउंड्रीज है, जो हमारा सदर्न सेक्शन है इंडिया का, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, पानी से सराउंडेड है तीनों साइड पे। ठीक है। तो तीनों तरफ से पानी से सराउंडेड है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल एनवायरनमेंट है किसके लिए, व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता था, केवल ब्रिटिश ही नहीं, ब्रिटिशर्स के साथ साथ फ्रांस भी, यानी कि फ्रेंच पीपल और डच, पोर्टुगीज, स्पेनिश, बहुत सारी तरीके के ट्रेडर्स आते थे। ठीक है। पर जो डोमिनेंट थे, जिन्होंने ज़्यादा ट्रेड इस्टेब्लिश की, वो बेसिकली ब्रिटिश और फ्रेंच थे। कार्नेटिक वॉर्स हुए, हमने पढ़ा है 8th क्लास की हिस्ट्री में, साइंस आईसीएससी में बताया गया। तो फिर उसमें क्या हुआ कि जो कार्नेटिक वॉर्स हुए उसमें ब्रिटिशर्स वर सुपीरियर, ब्रिटिशर्स वर डोमिनेंट। धीमे धीमे करके ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक ट्रेड इस्टेब्लिश कर लिया, एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट होता था, शुरुआत में कोई दिक्कतें नहीं आई। लेकिन जब आगे की बात आती है, लेकिन जब 17 जो है 1757 के ही आसपास की बात है, कि जब बंगाल एक बहुत प्रॉस्पेरस प्रोविंस था, बहुत ही ज़्यादा देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता था। सो बंगाल वाज अ वेरी, एट दैट टाइम बंगाल वाज अ वेरी पावरफुल प्रोविंस, एंड इट वाज अ वेरी जस्ट प्रॉस्पेरस प्रोविंस। ठीक है। तो फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इवन फैक्ट पंजाब, आसाम, इस तरीके के छोटे छोटे प्रोविंस बन चुके थे। उस टाइम तक आते आते मुगल एम्पायर, औरंगजेब का एम्पायर, उसका सेंटर वीक हो गया था, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सही से मैनेज नहीं हो पाया। धीमे धीमे करके छोटे छोटे राज्य बन गए थे। ये थी भारत की स्थिति उस समय की। ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ कि बंगाल एट दैट टाइम वॉज अ वेरी पावरफुल प्रोविंस। ठीक है। जिस राज्य से उनकी जो है कॉन्फ्लिक्ट हुई, ठीक है, तो फिर पहली बार जब जिस राज्य से उनकी कॉन्फ्लिक्ट हुई वो था बंगाल ही था। वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पर जब उनके ट्रेडिंग टर्म्स थे, वो वहाँ पे जो नवाब ऑफ बंगाल थे, सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल, उनको उनके ट्रेडिंग टर्म्स समझ नहीं आते थे, उनको उनकी पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स की नहीं समझ में आती थी। और उन्हें कहीं ना कहीं जब ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ ऐसी लगी कि इनका आना जाना भारत में और इनके जो ट्रेडिंग टर्म्स हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं है, उनसे कहीं ना कहीं भारत को नुकसान हो रहा है। तो धीमे धीमे करके जब उनकी चाल समझ गए, उनके अनफेयर टर्म्स समझ गए ट्रेड करने के, तो फिर उन्होंने उनके अगेंस्ट एक्शंस लेने चालू किए। शुरुआत में 1-2 एक्शन, 3 एक्शन, 4 एक्शन, लेकिन एक एक दो तीन 4 बार कॉन्फ्लिक्ट धीमे धीमे करके होती रही अलग अलग रूलर से। लेकिन उसके बाद बंगाल एज अ पावरफुल प्रोविंस वो आगे आ गया। ठीक है। बंगाल केम टू द फोर फ्रंट। ठीक है। ठीक है। टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था, ठीक है, देन व्हाट हैपेंड वाज कि जो भारत में जो बंगाल था, इट केम फॉरवर्ड टू अपोज द ब्रिटिशर्स का विरोध करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ब्रिटिशर्स का विरोध किया, तो देर वॉज अ काइंड ऑफ, हाँ, द बैटल ऑफ फेमस बैटल ऑफ प्लाजे। देर वॉज अ फेमस बैटल ऑफ प्लाजे। ठीक है। बैटल ऑफ दैट वाज द बैटल ऑफ प्लाजे। ठीक है। तो वहां पे बैटल ऑफ प्लाजे हुई। ये बैटल ऑफ प्लाजे किस किस समय की बात है, ये बात है जून 1757 की। जबकि आगे चल के एक और बैटल हुई जिसे कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर।
बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ाई शुरू हुई। जब वो बैटल ऑफ प्लाजे को जीते ब्रिटिशर, जब वो उसमें विक्टोरियस हुए, तो वहाँ पे क्या हुआ था, बंगाल वॉज एस्टैब्लिश्ड एज द सेंटर ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड एज द सेंटर फ्रॉम वेयर द ब्रिटिशर्स कुड एक्सपैंड देयर एम्पायर इन इंडिया। वहाँ से उनको एक बेस मिल गया, वहाँ से बेस मिल गया। उससे क्या हुआ, धीमे धीमे करके उन्होंने और भी प्रोविंसेस को कॉन्कर कर लिया। जैसे व्हेन देयर वाज द व्हेन व्हेन देयर विल बी द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स इन बंगाल, तो धीमे धीमे करके जो बंगाल का जो प्रोविंस था उससे वो लोग ने धीमे धीमे और भी आस पास के राज्य धीमे धीमे करके उन्होंने कॉन्कर करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि धीमे धीमे करके उनका एम्पायर एक्सपैंड हुआ। तो 1757 टू 1857 वॉज अ क्विक फेज ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। धीमे धीमे करके उन्होंने अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने बैटल ऑफ बक्सर बताया, उससे क्या हुआ, धीमे धीमे करके बंगाल बिहार हो चाहे बंगाल हो उड़ीसा हो, ये सब राज्य कॉन्कर होते चले गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। पंजाब को भी उन्होंने एनेक्स कर लिया, ठीक है। एंड मैसूर स्टेट, हैदर अली, टिप्पू सुल्तान जैसे लीडर्स, जैसे रूलर्स, पॉलिटिकल लीडर्स सामने आए। वो रूलर जब सामने आए तो उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को अपोज किया, लेकिन ले दे करके उन्होंने मराठा टेरिटरी को कॉन्कर किया, धीमे धीमे करके मैसूर स्टेट को कॉन्कर किया और आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब जैसे स्टेट्स को एनेक्स कर लिया। इनकी एक्सपेंशनिस्ट जो इनकी एक्सपैंड करने का एक्सपेंशन का पॉलिसी था, उसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज़ आती है आउटराइट वॉर। सबसे पहली चीज जो आती है वो है आउटराइट वॉर, ठीक है। और दूसरी चीज जो आती है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो आउटराइट वॉर तो क्लियर है, इन्होंने हथियार लेकर के, इन्होंने आर्मी लेकर के, बैटल शिप्स लेकर के गए और उस जगह को कॉन्कर कर लिया। दूसरी चीज जो आती है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसको सबसे पहले जो ये डॉक्ट्राइन दी गई थी, पॉलिसी दी गई थी, वो दी थी लॉर्ड डलहौजी ने पॉलिसी दी, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी के अंतर्गत, इसी के अंडर अंडर दिस पॉलिसी, इन दिस पॉलिसी द स्टेट्स, कौन कौन से राज्य, विच प्रोविंसेस, विच स्टेट्स वर एनेक्स्ड, द स्टेट्स वर कौन कौन सी थी, झांसी, नागपुर एंड संबलपुर एंड सतारा। तो दीज मेनी स्टेट्स, इट्स झांसी, नागपुर, संबलपुर, सतारा, इतने सारे स्टेट्स, उधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और मैसूर के बहुत सारे आसपास की टेरिटरी, ऑल द टेरिटरी, द पेशवाज डोमिनियंस, मराठा टेरिटरी, इस तरीके के धीमे धीमे करके जितने भी एम्पायर बने थे, उन एम्पायर्स में से जो टेरिटरीज थी, धीमे धीमे करके ब्रिटिशर्स वर कॉन्क्वरिंग देम, उनको एक एक करके वो कॉन्कर कर लेते थे। एंड इसी में दे एनेक्स्ड पंजाब ऑल्सो। पंजाब वॉज अ वेरी पावरफुल प्रोविंस, ठीक है। एंड उस प्रोविंस को भी उन्होंने एनेक्स किया था इन 1849, दे द ब्रिटिशर्स एनेक्स्ड पंजाब। अब जो दूसरी पॉलिसी थी, तीन की हमने बात कर ली, अभी तीन की हमने किन किन की बात कर ली। सबसे पहले हमने बात कर ली आउटराइट वॉर की, दूसरी की हमने बात कर ली डॉक्ट्राइन डॉक्ट्राइन दूसरी की हमने बात कर ली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसकी हमने बात कर ली। तीसरी की हम बात करेंगे प्रीटेक्स्ट। तीसरी की जो हम बात करेंगे वो है प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल और प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। अगर आपको ये टफ लग रहा है सुनने में एलिज्ड मिसरूल, तो यू कैन यूज द वर्ड मिस गवर्नेंस, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू, अगर आप कीवर्ड पे जाएं तो वो एलिज्ड मिसरूल ही होगा, प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल, ठीक है। तो प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल ये था चौथा, ठीक है। अब what was this pretext of alleged misrule? Then the annexation of अवध, जो बेसिकली इन्होंने अवध को एनेक्स किया, तो जो अवध को इन्होंने एनेक्स किया, कब किया, 1856 में। when the Britishers annexed अवध in 1856, तो वो उसके पीछे का जो रीजन था वो यही था, क्या था कि प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, की वो राज्य के जो
लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल रूलर्स हैं, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो वहाँ राज्य चला रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रॉपरली गवर्न दैट स्टेट, तो इस वजह से उस राज्य को ब्रिटिशर्स चलाएंगे। तो इसकी वजह से ये सब अलग अलग तरीके थे, इनके अलग अलग तरीके थे राज्यों को एनेक्स करने से, कहीं तलवार से, कहीं हथियारों से, कहीं आउटराइट वॉर से एनेक्स करना, कहीं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कि वो उस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, राइटफुल हियर नहीं है, अडॉप्टेड सन है, तो इस वजह से वहाँ ब्रिटिशर्स कॉन्कर कर रहे हैं। और कहीं कॉन्कर इस वजह से कर रहे हैं कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, एलिज्ड मिस रूल, और कहीं पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और कहीं सब्सिडरी अलायंस लगा के, सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग क्या था कि द मेनी स्टेट्स वर एनेक्स्ड एंड 1856 तक प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट बाय 1856 तक, और प्रैक्टिकली जो था वो ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन स्टेट्स, लगभग सारे भारतीय राज्य ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिए थे, ईदर बाय द डायरेक्ट रूल और इनडायरेक्ट रूल। इनडायरेक्ट रूल मतलब कि अलायंसेस के साथ हो कंपनी के, इन द अलायंसेस विद द कंपनी, और जस्ट बाय द आउटराइट वॉर। तो प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल के अंतर्गत अवध को एनेक्स कर लिया गया। जब अवध को एनेक्स किया गया तो अवध में एक चीज़ थी कि वहाँ पे 75,000 सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी, यानी कि 75,000 इंडियन सोल्जर्स वर देयर इन द ब्रिटिश आर्मी। और वो सब कहाँ से आते थे? वो सब के सब आते थे अवध से, वो अवध से ही थे। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट हो गए, ठीक है। एंड उनको, ठीक है, और जब नवाब ऑफ अवध की जो पोजीशन थी, वो मतलब कि अवध के जो नवाब थे वो ही वाज डीथ्रोन्ड, यानी कि उनको राजगद्दी जो थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर में चली गई, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया राज्य को, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, पोएट्स थे, और नोबल्स थे, ऑफिशियल्स थे, ठीक है, इन सब की जो जॉब थी वो चली गई। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज ग्रोइंग, सबसे पहली चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। कि इससे क्या हुआ, देयर वॉज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि रोजगार की समस्या थी। और क्या हो रहा था, इस वजह से क्या हुआ, इस तरीके से वो लोग अलग अलग राज्यों को कॉन्कर करते चले गए। यहाँ पे हमने 4 पॉलिसीज डिस्कस कर ली। ओके, थैंक यू।